I'm sorry. He's no more. नहीं डॉक्टर साहब, जरा अच्छी तरह से देखिए। फारूक, नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं है। फारूक आगे को थोड़ी देर पहले तो खुदा के लिए आगे खोलो। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते फारूक। फारूक आगे खोले। जरा देखो ना फारूक को क्या हो गया। फारूक खा गई ये डायन मेरे बच्चे को। खा गई यही डायन है जिसने मेरे बच्चे को खाया है। इसी की वजह से मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया है। नहीं, ये इसी की नहुसत है। जब से इसने मेरे बच्चे से नाता जोड़ा था, इस घर पे नहुसत छाई हुई है। डैड, पहले इसने हमको इससे अलग किया और अब मेरा बच्चा डैड, ये दुनिया छोड़ कर ही चला गया। आंटी ऐसी बातें तो ना करें, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप लोगों को तो इसका सहारा बनना चाहिए। शट अप जस्ट शट अप। तुमको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर के मामला में बोलने की। दूसरी औरत का तुम्हें जरा दुख नहीं? मेरी बहन जरा नमो में अपने सुहाग से महरूम हो गई और तुम हो गए। ये बात तुम्हें अपनी बहन को उस वक्त समझानी चाहिए थी जब ये एक एजेड आदमी से शादी कर रही थी। ये तो होना ही था। आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज जा रही होगी। तुम हमें खामोश होने के लिए कहते हो? मुझे कह रहे हो कि खामोश रहूं? मेरा बेटा मरा है। बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा। मुझ पर कयामत गुजर रही है और तुम कह रहे हो कि खामोश रहूं। इन दोनों ने मेरे बच्चे को मारा है। ये कातिल है मेरे बच्चे की। ये कैसा जुल्म है। अभी तो मैं इससे बातें कर रही थी और यहाँ आकर ये मर गया। देखो, इन्होंने कुछ किया है, जरूर इन्होंने कुछ किया है। पुलिस को बुलाओ। मैं इन लोगों को पुलिस में दूंगी। इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। ग्रैंडमदर, ये हमारे खानदान का मामला है, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माशरे में हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, हमें उसे उछालना नहीं चाहिए। मुझे नहीं परवाह, लेकिन मैं इन लोगों को पुलिस में जरूर दूंगी। सानिया, प्लीज ग्रैंडमदर को यहाँ से लेके जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। सानिया प्लीज। अपने बच्चे को ग्रैंडमदर जाइए यहाँ से। नहीं। क्या बीमार हो जाएंगे ऐसे? आई एम सॉरी। ग्रैंडमदर को बहुत सदमा पहुंचा है। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रही हैं। और हम सबको जितना शौक लगा है उसका तो अंदाजा आपको होगा ही। मेरा ख्याल है आपको कुछ देर के लिए एनेक्सी में रह लेना चाहिए। अगर ग्रैंडमदर ने आपको घर में देखा तो ना जाने और क्या हो जाए। प्लीज मेरे साथ वहां चलिए, मुझे तस्वीर का भी इंतजाम करना है। मैं बनो को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। उठ जाए बनो।
कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? पापा फरू की बीवी कहाँ है? मत पूछो मुझसे कुछ मत पूछो। मेरा बच्चा चला गया, मेरी बला से कोई कहाँ जाए किधर भी जाए। वो फ्रॉड थी, वो सब कुछ ले गई, मेरा बच्चा भी ले मैं तो पहले ही कह रही थी कोई चक्कर है जो उसने शादी की। पापा आपने कितना कहा था, उसने एक नहीं सुनी। चुप हो जाओ सब लोग, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। कैसे नहीं कहे, उसी की वजह से डैड की जान गई है। मत बोलो, मत बोलो, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। आगे फरू, मेरा फरू भाई अब कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कैसे छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो? संभालो अपने आप को हेरा, संभालो अपने आप को। कैसे मार डालेगा मेरे बच्चों को, मार डाला मेरे बच्चों को। मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते, मुझे जिंदा रहना चाहते, छोड़ा था मुझे।
मैं जानती हूँ तुम्हारा फरू भाई की डेथ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। नहीं पड़ा, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मनु के बगैर। मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें जीना होगा हीरा, फरू भाई के बगैर, अपने लिए, इस बच्चे के लिए जिसका फरू भाई को बेचैनी से इंतजार था। कैसे जीऊं मैं कैसे जीऊं? हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेरे दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके हैं। हमारे हीरा, इस तरह तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो ये कहने नहीं आ रहा कि फरूख इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। अभी तो मेरी खुशियों से दोस्ती भी नहीं हो पाई। हमने अपने दिल लगा दिया। ये हम एक दिन करेंगे हीरा, जिंदगी भर का है। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली जो गुजारनी थी। अब जिंदगी मिले या मौत, मेरे लिए दोनों एक जैसी। ऐसे मत कहो हीरा, अभी तो तुमने फरू भाई के बच्चे को जन्म देना है, परवरिश करनी है, अच्छा इंसान बनाना है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी हीरा। पहले दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं साहब का वफादार मुलाजिम हूँ, आप मुझ पर एतबार कीजिएगा। इन्होंने हमें यहाँ कैद क्यों किया हुआ है? वो बहुत जालिम लोग हैं। आप लोगों को यहाँ कैद करके माँ सबको कह रही है कि आप साहब की दोनों लूटकर फरार हो गई हैं। असल में साहब को उनके लालच ने मार दिया है। क्या? कितने झूठे और साजिशी लोग हैं ये। यहाँ आप लोगों की जिंदगी को खतरा है। साहब उनकी नीयत को पहले ही समझ गए थे। आप लोगों की अमानत साहब कुछ मुझे दे गए थे और
कहकर गए थे कि ये वक्त आने पर मैं आपको लौटा दूंगा। बेगम साहबा, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको आपकी अमानत दे दूं। आप मेरे साथ चलें। आप लोगों का यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप किस तरह हमारी जान बचाएंगे? रहने दे। साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपनी जान देकर भी आप लोगों की जान बचाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। समान, तुम हमें किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचा सकते हो? जी हाँ, आप लोग जल्दी चलें, कोई आ ना जाए। हमारा निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये लोग जरूर हमारी निगरानी कर रहे होंगे। इससे तो हमें और फायदा होगा। वो नहीं चाहते कि किसी भी मुलाजिम को ये खबर हो कि आप लोग यहाँ कैद हो, इसलिए वो किसी से निगरानी नहीं करवा रहे। हेरा, ये तो हमारे लिए गैबी मदद है। बाहर अंधेरा है, चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। चलो। कैसे चली जाओ, कैसे चली जाओ यहाँ से? अभी तो उनकी खुशबू भी यहाँ से नहीं गई। कैसे भाग जाओ? तुम बोल रही हो हेरा, फरूक भाई की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम उनकी अमानत लेके यहाँ से चली जाओ। बात मान ले बेगम साहबा, आपकी बहन ठीक कह रही है। साहब की भी यही ख्वाहिश थी। आप बाहर पेड़ के पीछे इंतजार करें, मैं चाबी बतूल को देकर आता हूं, ताकि चाबी वहीं रख दे और उनको शक भी ना हो। चलो हेरा। बेगम साहबा, जल्दी करें। डैडी ने आधी जायदाद हिरा और उसके बच्चे के नाम कर दी है। What are you talking about? That's impossible. ये हो कैसे सकता है? ये हो चुका है, ये देखो पेपर्स। ओके, आहिस्ता बोलो। अभी तक गैस मौजूद है घर में। I'll kill that bitch. मैं उसे इतनी जायदाद में से 1 रुपया नहीं लेने दूंगा। रिलैक्स। तुम लॉयर की जेब गरम करके इस वसीयत को चेंज करा दो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस वसीयत की एक कॉपी और भी है। लॉयर को भी नहीं पता वो कॉपी कहाँ है। कम ऑन इरफान, तुम खुद सोचो, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डैड किसको देंगे? अपनी बेगम को। ओके, हम एक काम करते हैं, जब सारे मेहमान चले जाएंगे ना, तो हम एनेक्सी में जाते, हीरा से 2 मिनट में पेपर्स निकलवाना मेरा काम। एंड देन डोंट फॉरगेट, उन दोनों को ठिकाने भी लगाना है। अब देखिएगा मैं कैसे से ये पेपर्स वसूल करती हूँ। बस एक दफा पेपर्स आ जाए। ओह माय गॉड, ये दोनों कहाँ गए? इरफान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई ये दोनों? मुझे क्या पता है कहाँ गई? आपने डोर तो सही से लॉक किया था या नहीं? जाहिर सी बात है मैंने लॉक किया था। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे कहाँ गायब हो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तो ना हो ये किसी की चाल है। जरूर कोई ना कोई मुलाजिम इनके साथ मिला हुआ होगा। मैं बता रही हूँ इरफान, वो कहीं बाहर ही हो, ज्यादा दूर नहीं गई। लेट्स गो फाइंड आउट प्लीज। बचेंगी नहीं मुझसे। आइए आइए बेगम साहब।
बेगम साहबा, ये साहब ने अमानत रखवाई थी मेरे पास, ये आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें जहाज़ की टिकट भी है। जब मुझे बतूल ने बताया तो मैं टिकट खरीद लाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किस बात का बेगम साहबा, इसी काम की वजह से मैं आ रहा था। जब साहब नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं भी चला जाऊँगा नौकरी छोड़ के। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी आपके बगैर। आपको भी चलना होगा मेरे साथ। मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मुझे अपने करीब पाओगे। बात किया आपने, कौन आ रहा है हमें एयरपोर्ट लेने के लिए? बता तो दिया था मैंने, अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रैंडमा। तुम लोग क्या वापस जा रहे हो? जी ठीक कहा आपने। तो बेटा इतनी जल्दी क्या आया? अभी तो हेरा का भी कुछ नहीं पता चला। न जाने वो कहाँ है और तुम लोगों को जाने की पड़ गई। ट्रेनी, ये सब आपका कसूर है ना। आप इतनी जल्दी करती ना, ये सब कुछ होता जो हुआ है। अरे तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? जब मैंने तुमसे यहाँ आने को कहा था और तुम आकर घर संभाल लेती तो फिर फरूक शादी ही ना करता। देखो बेटा, मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी? मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। ना जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये घर संभालूंगी? क्यों बेटा, ससुराल में आके बहुएं तो यही काम करती हैं ना, घर ही संभालती हैं। ट्रेनी, अब आप अपनी सोच को बदल लीजिए, क्योंकि वक्त भी बदल चुका है। और वैसे भी मैं किसी गरीब चचा की यतीम भतीजी तो हूं नहीं जो सारा वक्त मुलाजमों की तरह काम भी करे और आपकी बातें भी सुने। तुम कहना चाह रही हो कि हम ग्रैंडमदर को यहाँ पे किसी के पास छोड़ के चले जाएं? साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? आई एम सो सॉरी, मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। बहुत चालाक औरत है वो। कहाँ पे रहेंगी वो? मैंने तो सारे मुलाजिम को भी निकाल दिया काम से। आई डोंट नो, लेकिन मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल। वो जो आपके अंकल है ना लाहौर में, आप उनके घर क्यों नहीं छोड़ देते उन्हें? वो तो खुद जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं अपने बेटे के पास। जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं? खामोखा का बहाना बना रहे होंगे, रखना नहीं चाहते होंगे। आप खुद क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? और वैसे भी इस किस्म की औरत को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? तुम ना खामोखा में परेशान हो। तुमने फैक्ट्री भी किराए पर दे दी और ये मकान भी, और पूछने की या इत्तला करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। वो ग्रैंडमदर, असल में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी का ख्याल कौन रखेगा? इस सोच की वजह से मैंने उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाँ, एक तरह से तुमने ठीक ही किया। तो कारोबार का ख्याल कौन रखेगा? और फिर ये कोठी भी खाली ही पड़ी रहेगी ना। हम लोग इतनी जल्दी तो वापस आने वाले हैं नहीं। एक्सक्यूज मी, हम? व्हाट यू मीन ग्रैंडमदर? आपको कौन लेके जा रहा है? किसके साथ जा रही हैं आप? अरे
मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, और कौन लेके जाएगा मुझे? माफ कीजिएगा ग्रैंड मदर, आपने तो अपने सगे बेटे के घर में आग लगा दी। इरफान तो आपका सगा बेटा भी नहीं है, आप तो खामोखा में इसकी जिंदगी भी तबाह कर देंगे। किस्म की बातें कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो, आप तो वो चाइल्स औरत है जिसे अपने सगे बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसी औरत का साया अपने और इरफान के ऊपर नहीं डलने दूंगी। इरफान, सुन रहे हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? ग्रैंडमदर, सानिया ठीक कह रही है। अमेरिका एक महंगा मुल्क है और हम वहाँ पे आपको रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह बेटा वाह, सारी उम्र की मोहब्बतों का तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? नहीं तो तुम्हें फर्रुख से भी ज्यादा चाहा, उससे ज्यादा मोहब्बत दी है तुमको। मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने सानिया पे ज्यादा दबाव डाला तो वो मुझे भी छोड़ देगी। मजबूर? तो मर्द और मजबूर, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज कुछ मुनासिब नहीं लगा। वो ग्रैंडमदर, मैंने आपके लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम कर दिया, आप वहां रह लीजिएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आपको जिस सामान की जरूरत है वो आप पैक कर लीजिए, आपको आज ही शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाबियां किराएदार को आज ही देनी है, कल हम वापस जाएंगे। मुझ जैसी नाशुक्री और नाकदरी औरत का अंजाम यही होता है। मैं कितनी पत्थर दिल हो गई थी जो बेटे की मौत पर भी पत्थर ही बनी रही। फर्रुख, मुझे दिलो जान से चाहने वाला बेटा, जिसको मैंने इस बात की सजा दी कि वो मेरी मर्जी के बगैर और एक गरीब घराने की लड़की को बहू बनाकर ले आया था, लेकिन उस लड़की ने तो मेरी नफरत और हिकारत के बावजूद मेरी बहुत खिदमत की, बेटियों की तरह ख्याल रखा, और मैंने क्या सिला दिया। आखिरी वक्त में भी उसको दूर रखा फर्रुख की मैयत से। वो महरूम रही और मैं जो आला खानदान हसब नसब पर मरने वाली औरत हूं, अब लावारिस मरूंगी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो अपनों को धोखा देते वो मेरी तरह तन्हा हो जाते हैं।
बहुत अफसोस हुआ है आप पर गुजरने वाले सदमों का। अल्लाह को शायद यही मंजूर है। उस परवरदिगार का ये बड़ा करम है कि आप खैरियत से यहाँ पहुंच गए और अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने भाई के घर आ गए। हीरा, मंसूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें खौफजदा होने की अब कोई जरूरत नहीं है। और हीरा, ये आपका अपना घर है, आप जिस तरह चाहें यहाँ रह सकते हैं, ठीक है? और फराह, मैं आता हूँ अपने एक दोस्त से मिलकर, ठीक है? और हीरा का बहुत ख्याल रखना, इसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। बेगम साहिबा, खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेगम साहिबा, आप पहले ही बीमार हैं और अब इस तरह ये खाना नहीं खाएंगी तो और बीमार हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम, मैं बहुत सख्त जानती हूँ।